इस दिवाली सीजन कार ब्रांड्स की चांदी ही चांदी थी, क्योंकि एक तो फेस्टिव सीजन था जिसमें साल की सबसे ज़्यादा गाड़ियां बिकती हैं। ऊपर से जीएसटी कट का एडवांटेज मिल गया था सभी गाड़ियों पे, जिसका असर गाड़ियों की सेल्स पे भी नजर आया है। चलिए बात करते हैं टॉप 12 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स की, जो अक्टूबर मंथ में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेच पाए हैं। और इनकी ये सेल हम लास्ट ईयर के अक्टूबर मंथ से भी कंपेयर करेंगे, जिससे हमें ये पता चल पाए कि इनकी सेल बढ़ी है या कम हुई है, किन किन ब्रांड्स की सेल ज़्यादा हुई है, किन किन ब्रांड की सेल कम हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्वेल्थ पोजीशन पे आई है BYD। BYD इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है टेस्ला की तरह, और इलेक्ट्रिक मार्केट में BYD की पकड़ बहुत शानदार है, इंडिया में ही नहीं चाइना में भी। बात करें सेल्स की तो BYD की अक्टूबर मंथ में सेल हुई है 560 यूनिट, जबकि 2024 के अक्टूबर मंथ में BYD की 399 यूनिट सेल हुई थी, यानी कि 40.4% ज़्यादा सेल हुई है इस साल BYD की। 11th पोजीशन पे आई है निसान, जिसकी 2548 यूनिट बिकी हैं इस अक्टूबर मंथ, जबकि 2024 अक्टूबर में निसान की 2709 यूनिट बिकी थी, यानी कि 5.9% सेल ड्रॉप हुई है इस साल। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सो रही है निसान, ना कोई अपडेट है और ना ही कोई नेक्स्ट जनरेशन या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है निसान इंडियन कार मार्केट में, तो इसीलिए इसकी सेल ईयर बाय ईयर ड्रॉप ही होती जा रही है। 10th पोजीशन पे आई है रेनो, जिसकी 5041 यूनिट बिकी हैं पूरे भारत में अक्टूबर मंथ में। और ये निसान से ऊपर इसीलिए है क्योंकि हाल ही में रेनो ने अपनी ट्राइबर और काइगर का अपडेट लॉन्च किया था। रेनो की 2024 अक्टूबर मंथ में 4476 यूनिट बिकी थी, यानी कि 12.6% इंक्रीज हुआ है सेल रेनो का इस साल में। और अभी रेनो की डस्टर भी लॉन्च होने वाली है, तो ये सेल और इंक्रीज हो सकते हैं। 9th पोजीशन पे आई है MG मोटर, जिसकी 5753 यूनिट बिकी हैं, जबकि लास्ट ईयर रेनो की 5904 यूनिट बिकी थी अक्टूबर मंथ में। 2.5% का डिक्लाइन हुआ है सेल्स का MG मोटर का। MG वालों ने भी जैसा सोचा था वैसा ये ब्रांड इंडिया में परफॉर्म कर नहीं पाया। हाल ही में इनकी सिर्फ विंस्टर ही है जो ठीक ठाक बिक रही है, पर एक प्रोडक्ट के सर पे ये कंपनी कब तक सर्वाइव करेगी ये देखना होगा। पोजीशन पे आई है होंडा, जिसकी 7168 यूनिट बिकी हैं, कि लास्ट ईयर अक्टूबर में होंडा की 7386 यूनिट बिकी थी, यानी कि 3% का डिक्लाइन हुआ है होंडा की सेल्स में इस साल में। होंडा का भी आजकल निशान वाले ही हाल हो रखा है नए प्रोडक्ट ना लॉन्च करना। होंडा के पास एक लॉयल और हार्डकोर कस्टमर बेस है, पर वो कब तक रहेगा जब आप अपने कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट ही इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। 7th पोजीशन पे है स्कोडा, जिसकी 12,054 यूनिट बिकी हैं पूरे भारत में अक्टूबर मंथ में इस साल। और 2024 के अक्टूबर मंथ में स्कोडा की 8987 यूनिट बिकी थी, यानी कि 34.1% का इंक्लाइन हुआ है सेल्स में स्कोडा की। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो काइलैक का ही है, जिसकी 4000 यूनिट हर मंथ बिक जाती हैं बहुत आसानी से। 6th पोजीशन पे आई है किया मोटर्स, जिसकी 32,736 यूनिट बिकी हैं, और 2024 के अक्टूबर में किया की 29,788 यूनिट बिकी थी। 9.9% का सेल्स इंक्रीज हुआ है किया का इस साल। पोजीशन पे आई है टोयोटा, जिसकी 33,503 यूनिट बिकी हैं। लास्ट ईयर टोयोटा की 29,378 यूनिट बिकी थी, यानी कि 14% का सेल इंक्रीज हुआ है इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले में। 4th पोजीशन पे आई है हुंडई, जिसके 65,045 यूनिट बिकी हैं, जबकि 2024 अक्टूबर में हुंडई की 70,171 यूनिट बिकी थी, यानी कि 7.3% का डिक्लाइन हुआ है सेल्स में हुंडई का इस साल। और ये सेल्स का डिक्लाइन कुछ नया नहीं है, ये जब से ये साल शुरू हुआ है हुंडई की कारों के सेल्स का डिक्लाइन ऐसे ही चलता आ रहा है मंथ बाय मंथ। हुंडई का वर्चस्व डोलता नजर आ रहा है हुंडई की सेल्स को देखकर। बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ, तो 3rd पोजीशन पे है महिंद्रा, जिसकी 66,467 यूनिट बिकी हैं अक्टूबर मंथ में। 2024 अक्टूबर में महिंद्रा की 62,586 यूनिट बिकी थी। 6.21% का इंक्रीज किया है महिंद्रा ने इस साल सेल्स के मुकाबले में। 2nd पोजीशन पे आई है टाटा मोटर, जिसके अक्टूबर मंथ में 73,877 यूनिट बिकी हैं इस साल। 2024 अक्टूबर में टाटा की 65,838 यूनिट बिकी थी, 12.2% का इंक्रीज हुआ है। 1st पोजीशन पे आई है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिसकी 2,38,515 यूनिट बिकी हैं पूरे भारत में अक्टूबर मंथ में। और 2024 अक्टूबर में मारुति सुजुकी की 2,31,90 यूनिट बिकी थी, यानी कि 17.4% का सेल्स इंक्रीज हुआ है इस साल अक्टूबर मंथ में मारुति सुजुकी का।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाएं तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।